और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बकरीद की छुट्टी में बदलाव हुआ है। तो 26 और 27 मई को नहीं, अब सिर्फ 28 मई को छुट्टी मिलेगी। सुवेंदु सरकार का बकरीद की छुट्टी को लेकर यह फैसला सामने आ चुका है कि अब बंगाल में बकरीद की सिर्फ एक दिन ही छुट्टी हुआ करेगी। पहले की सरकार 2 दिन की छुट्टी देती होगी, लेकिन अब सुवेंदु सरकार का बकरीद को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ चुका है कि अब ईद पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला है सुवेंदु सरकार का। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अमरदेव पासवान से। अमरदेव, तो हम देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, क्या इससे भी एक और बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल के लिए माना जाए कि जहां 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, अब 1 दिन की छुट्टी ईद के लिए? जी बिल्कुल, इसको जो है बड़ा फैसले के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी तो 27 नवंबर को जो है उस सरकार ने जो है एक फैसला लिया था और एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जो है बकरीद की जो छुट्टी थी वो 26 और 27 तारीख को जो है 2 दिनों के लिए दी गई थी। और हालांकि 28 तारीख को जो है बकरीद है, बकरीद यहाँ मनाई जाएगी, पश्चिम बंगाली नहीं अन्य राज्यों में भी मनाई जाएगी। इसके बाद जो है जब पश्चिम बंगाल में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और यहाँ बीजेपी की सरकार जब आई, तब जाके जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया और जो है 28 तारीख को जो है सरकारी छुट्टी जो है वो दी गई है और बकरीद के दिन में ये छुट्टी दी गई है, जिसको लेकर जो है काफी जो है जो भी जो मुस्लिम समाज जो है उन लोगों के लिए जो काफी खुशी का माहौल है। वो लोग भी बोल रहे थे और ये लोग ये चर्चा भी था उनके अंदर में कि जब 28 तारीख को जब यहाँ पर बकरीद है तो 26 और 27 तारीख को पिछली सरकार ने क्यों छुट्टी दी और क्यों इस तरह का जो है नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन जब नया नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है, इसको लेकर जो है काफी खुशी का माहौल है और हर कोई जो है, चाहे अन्य जाति के लोग भी हैं, चाहे अन्य धर्म के लोग भी हैं, वो भी इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये माना जाए कि दिल्ली में भी हमने देखा कि किस तरह से अब 28 तारीख को एक ही दिन की छुट्टी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो नोटिफिकेशन पहले जारी हुए थे उन्हें बदला गया है और अब नई नोटिफिकेशन के जरिए बताया जा रहा है कि एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या कोई और राज्य हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो है एक दिन की ही छुट्टी थी और पश्चिम बंगाल में देखा जाता था कि 2 दिन की जो है बकरीद हो चाहे वो ईद हो, 2 दिन की छुट्टी जो है टीएमसी के सरकार द्वारा दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है एक बड़ा फैसला सुवेंदु सरकार के द्वारा लिया गया है और इस फैसले में जो है एक दिन की ही छुट्टी जो है बिल्कुल। अमरदेव, इसको लेकर क्या कोई विरोध दिखाई दे रहा है, कोई रिएक्शन दिखाई दे रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से ये नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है सुवेंदु सरकार के द्वारा, अभी तक फिलहाल किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया और साथ में एक तरफ जो देखा जा रहा है कि इसका समर्थन में भी जो है वो लोग भी आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जो है टीएमसी के तरफ से जो है कोई जो है आधिकारिक तौर पे कोई जो है कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जो वो नियम जो लागू किए थे उस नियम का जो है अवहेलना कर रही है बीजेपी की जो सरकार है, वो सरकार जो है अवहेलना उनके नियमों की कर रही है। तो हालांकि जिस तरीके से उन्होंने जो है 26 और 27 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी किया था पश्चिम बंगाल में जो बकरीद की छुट्टी को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलती जरूर की थी, क्योंकि यहाँ पर जो है 28 तारीख को जो है बकरीद का जो है पर्व यहाँ पर मनाया जाता है और उससे पहले 2 दिन की छुट्टी दे दी गई थी। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद में जब नई सरकार जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बनी, तो उसके बाद में जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया पुराने नोटिफिकेशन को रद्द करके और 28 तारीख को जो है सरकारी छुट्टी का जो है घोषणा किया गया। इसको लेकर जो है काफी समर्थन मिल रहा है। फिलहाल जो है कहीं से किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल अमरदेव, और देखिए जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, ऐसे में ये बड़ा नोटिफिकेशन माना जा रहा है और अब एक ही दिन की छुट्टी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा इस पूरे छुट्टी को लेकर और इस नए नोटिफिकेशन को लेकर। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।